हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको एक नई तरीके से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं जिसमें हम जो ना आपको हर सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सोल्व करके दिखाएंगे। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन को कितना लिखें और कैसे लिखें ये भी हम आपको बताएंगे। आज देखिए, हम सबसे पहले एक शुरुआत कर रहे हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन से कि उस लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे लिखें और उसमें क्या क्या किस तरीके से लिखने के तरीके हो सकते हैं। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन तो हम लिखने की प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, साथ साथ में हम जो भी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे उसको समझा भी देंगे अच्छे से कि आपको जो ना अलग से बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यानी कि आपका यहाँ पे स्टडी भी आपकी हो जाएगी, यहाँ आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी और एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है ये सब भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, हमने आज जो सब्जेक्ट आपका चुना है वो है आपका सोशियोलॉजी। देखिए, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है वो सोशियोलॉजी, और सोशियोलॉजी में जो पहला एक लॉन्ग क्वेश्चन है आज उसको पढ़ेंगे। कल्चर के बारे में, कल्चर लैग क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर क्या है, फैक्टर ऑफ कल्चर चेंज क्या है, ये पढ़ेंगे आज, है ना। तो चलो बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दो क्या दे रखा है। दो का मतलब अगर आपको सिंपली एक शॉर्ट क्वेश्चन में कल्चर पूछ लिया जाए तो 2 नंबर का है, लैग 2 नंबर का है, कैरेक्टरिस्टिक 2 नंबर का है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर 2 नंबर का है, फिर उसके बाद कल्चर, फैक्टर ऑफ कल्चर चेंजिंग ये 2 नंबर का। कहने का मतलब ये पूरा क्वेश्चन छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना है, टोटली मिलकर ये 10 नंबर का होता है। चलो बिना देरी करते हुए इसको समझते भी हैं और कितना लिखना है क्या लिखना है ये भी बताते हैं। देखिए, अब इसमें आपकी 5 डेफिनेशन लिख रखी हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जब भी आप डेफिनेशन लिखे तो डेफिनेशन का अगर राइटर का नेम अगर आपको पता है तो वो लिखिए, फिर उसके बाद डेफिनेशन लिखिए। जैसे इसमें दे रखा अकॉर्डिंग टू द हरकोविस्ट, इसमें क्या बता रखा है कि कल्चर इज ए मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्होंने क्या कहा है कि जो कल्चर है आपका वो मानव द्वारा निर्मित एक इन्वायरमेंट का पार्ट है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, आपके चारों तरफ जो भी कुछ है, अब उसमें आपका कल्चर हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, चेयर हो सकती है, आपका घर, मकान, जीव जंतु, पेड़, कुछ भी, हवा ववा सब। तो उन्होंने कहा जो कल्चर भी है वो भी मानव के द्वारा बना हुआ आपका इन्वायरमेंट का एक पार्ट है, यहाँ इन्होंने ये कहा है। दूसरी आज वो देख लीजिए आप डेफिनेशन। इन्होंने कहा लैंडिस ने, इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू द लैंडिस। आपको एग्जाम में वैसे ही लिखना है अकॉर्डिंग टू द लैंडिस, उसके बाद फिर डेफिनेशन लिखनी है। कल्चर इज द यूनिवर्स, कल्चर एक ब्रह्मांड है, इन विच अ पर्सन लाइव, जिसमें एक व्यक्ति अपना जीवन जीता है या वो करता है, एंड इस्टेब्लिश हर आइडेंटिटी, जिसमें वो अपनी एक पहचान बनाता है, फ्रॉम लाइफ टू डेथ, और वो अपने जीवन से लेकर मृत्यु तक। इन्होंने ये कहा है कल्चर एक यूनिवर्स है जिसमें व्यक्ति पैदा होता है, जीवित होता है और जीवन से लेकर मृत्यु तक अपनी पहचान बनाता है, यही कल्चर है। अगर इसमें इनकी लैंडिस की अकॉर्डिंग मतलब वो देख लें। फिर उसके बाद देख लीजिए डेफिनेशन ऑफ द रुत्रबैंडिक। अब इनमें से जो भी लैंग्वेज मतलब आपको वो अच्छी लगे डेफिनेशन वही आप लिख के आना। कल्चर लाइक पर्सन इज मोर और लेस परमानेंट पैटर्न ऑफ द थॉट एंड एक्शन। इन्होंने कहा कल्चर जो कल्चर है वो एक व्यक्ति की तरह होता है जो परमानेंट पैटर्न में और थॉट और एक्शन में आपको देखने को मिलता है। अब इनमें से आप क्या करिएगा, इनमें से एक कोई सी भी डेफिनेशन लिख दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई एक से काम नहीं चल पा रहा तो एक और लिख दीजिएगा, लेकिन 2 से ज़्यादा आप कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन में डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ आपको पता चल गया कि कल्चर क्या है। तो कल्चर क्या है, कल्चर मैन मेड है इन्वायरमेंट का पार्ट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा आपका टॉपिक है इसमें कल्चर लैग, यानी कि कल्चर लैग क्या है। अब कल्चर लैग का मतलब होता है कल्चर में अंतराल, अंतराल यानी कि डिफरेंस या चेंज या डिफरेंस। अब इसमें ये क्या है अब आप समझ लीजिए, सिंपल बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जो कल्चर है, कल्चर को जो आपका 2 तरीके से डिवाइड किया जाएगा, एक तो मटेरियल कल्चर, एक है आपका नॉन मटेरियल कल्चर, है ना। यानी कि एक मटेरियल कल्चर है, एक आपका नॉन मटेरियल कल्चर है। ठीक है, अब मटेरियल कल्चर क्या होता है, जो फिजिकली आपको दिखता है, जो फिजिकली आपके सामने प्रेजेंट होता है वो कल्चर का मटेरियल पार्ट होता है। जो फिजिकली आपको नहीं दिखता है वो कल्चर का आपका कौन सा पार्ट होता है, नॉन मटेरियल। अब ये क्या है समझिए, देखिए, डिफरेंस बिटवीन द मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर इज आल्सो कॉल्ड ए कल्चरल लैग। अब यहाँ मैंने क्या बताया, कल्चर के 2 पार्ट है, मटेरियल और नॉन मटेरियल, तो इनके बीच का जो अंतर है, अंतराल है, चेंज है, वही आपका क्या कहलाता है, कल्चरल लैग। ठीक है, इनका डिफरेंस वही आपका क्या कहलाता है, कल्चरल लैग। ये आया समझिए। अब यहाँ समझिए, ना भी आया तो आगे बढ़िए, आप समझ जाएंगे। कल्चरल लैग अकर व्हेन देयर इज एन अनइक्वल रेट ऑफ चेंज बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ कल्चर कॉजिंग कॉन्फ्लिक्ट। इन्होंने कहा है कि कल्चर लैग तब होता है जब अनइक्वल रेट यानी कि एक जैसे रेट से चेंज नहीं होता, किसके बीच में, आपके कल्चर के इन दोनों पार्ट्स के बीच में जब एक समान रूप से आपका चेंजिंग नहीं होता तो उसकी वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष पैदा होते हैं। अब ये भी क्या कह रहा है इसको भी आप आगे समझ जाएंगे और मैं आपको पूरा ही समझा के हटूंगा, टेंशन मत लो, जितना भी बताया उतना समझ लो।
द टर्म कल्चर लैग इज़ यूज टू डिस्क्राइब द सिचुएशन। अब देखिए कल्चर लैग को यहाँ कैसे डिस्क्राइब किया है कि लैग इज़ यूज टू डिस्क्राइब, इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि दिस सिचुएशन इन विच द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और चेंज इन द सोसाइटी अकर फास्टर देन द चेंज इन द रूल एंड नॉर्म ऑफ द कल्चर। अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि आपके कल्चर में टेक्नोलॉजी का बहुत तेज़ी से फास्टली से आपका चेंज होना या उसका एडवांसमेंट होना, ये आपका कौन सा पार्ट है, मटेरियल कल्चर का। अब ये ज़्यादा तेज़ी से आपका एडवांस हो जाए या फास्ट हो जाए इसमें चेंज, किससे, आपके रूल और नॉर्म ऑफ कल्चर से, यानी कि जो नॉन मटेरियल कल्चर है, रूल नॉर्म्स रिलीजन आपके बिलीव्स जो भी हैं इनमें चेंज ना हो कि आपका मटेरियल उसमें चेंज फास्टली हो जाए, ये आपका कहलाता है कल्चरल लैग। नहीं समझ में आया, आगे बढ़िए और समझाता हूँ, देखिए यहाँ समझ जाएंगे। अब देखिए अब इन्होंने कहा एग्जाम्पल के तौर पे देखिए मास प्रोडक्शन ऑफ द ऑटोमेटिक वेपन। अब ऑटोमेटिक खुद से चलने वाले वेपन इतने ज़्यादा डेवलप, उनमें इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, क्या इसकी ज़रूरत है हमारे कल्चर हमारी संस्कृति को? तो हमारी संस्कृति के नॉर्म्स जो है, हमारे बिलीव्स जो है, हमारा रिलीजन है, उसके अकॉर्डिंग क्या इतने मतलब उसमें इतने चेंजेस या एडवांसमेंट हुआ है? नहीं। तो यही करा सेल फोन स्ट्रीमिंग लाइव टेलीविज़न सॉरी। तो ये यहाँ देखिए इसके अलावा आर्टिफिशियल प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि कृत्रिम रूप से प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी का, क्या ये इसकी ज़रूरत है? क्या हमारा अभी समाज जो हमारी संस्कृति है, क्या उसमें इतने बड़े चेंजेस, इतने फास्ट चेंजेस आ रहे हैं कि आपको अभी से ही आर्टिफिशियली आप बच्चों को प्रजनन या किसी भी एनिमल को प्रजनन करने की आपने टेक्नोलॉजी ला दी? कहने का मतलब आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत तेज़ी से फास्टली आपका वो हो रहा है डेवलपमेंट या एडवांसमेंट होता है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि हमारा जो संस्कृति है वो कम धीमी गति से चेंज हो रही है, वो कम धीमी गति से बदल रही है। ये है टोटल इसका जो मतलब है कल्चरल लैग का। कल्चरल लैग का मतलब ये हुआ, दोबारा समझ लिए, मटेरियल और नॉन मटेरियल जो आपका कल्चर का पार्ट है उन दोनों में डिफरेंस होना, पहला डिफरेंस बिटवीन कल्चर नॉन कल्चर। दूसरा आपका अनइक्वल रेट से किस में चेंज होना, आपके मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर में। तीसरा कल्चरल लैग का मतलब ये है कि आपका कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फास्ट हो और आपकी जो सोसाइटी है उसमें चेंज जो हो वो वेरी लेस हो या आपके चेंज तो हो लेकिन इससे कम हो, ठीक है, ये सब। और यहाँ पे इसके एग्जांपल दिए गए, ठीक है, समझ लिया अब आपने। अब आगे बढ़िए। व्हेन नॉन मटेरियल कल्चर डज नॉट एडजस्ट इटसेल्फ रेडिली टू द मटेरियल चेंज, इट्स फॉल बिहाइंड एंड रिजल्ट इज ए लैग बिटवीन टू दिस लैग बिटवीन नॉन मटेरियल कल्चर हैज़ बीन कॉल्ड द कल्चरल। इन्होंने कहा जब नॉन मटेरियल कल्चर एडजस्ट नहीं कर पाता है या रेडी नहीं होता है आपका मटेरियल कल्चर के चेंज के साथ, यानी कि जैसे मटेरियल कल्चर चेंज हो रहा, अगर ये चेंज के साथ अडेप्टेबिलिटी नहीं बिठा पाता है जो नॉन मटेरियल कल्चर है वो, तो फिर इसकी वजह से एक गैप बिटवीन पैदा हो जाता है किसके, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल आपका जो कल्चर है उसके बीच में, उसी को ही आपका कल्चरल लैग बोलते हैं। यहाँ पे इतना क्लियर हुआ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ओकबर्न की एक थ्योरी है कल्चरल लैग की। अगर आप इतना नहीं समझ पाए हैं तो ये आपका छोटा सा पैराग्राफ इसको पूरा क्लियर कर देगा। देखिए कॉन्सेप्ट जो था कल्चरल लैग का कब डेवलप हुआ था 1922 में हुआ था। सोशियोलॉजिस्ट यानी कि जो आपके समाजशास्त्री होते हैं, जो आपको सोशियोलॉजी की जो सिद्धांत प्रिंसिपल थ्योरी देते हैं, और उनका नाम था विलियम एफ ओकबर्न। इन्होंने 1922 में ये थ्योरी दी थी या कॉन्सेप्ट दिया था कल्चरल लैग का, ये कहा गया। फिर उसके बाद में ओकबर्न नोटिस दैट द मटेरियल कल्चर टेंड टू डेवलप एंड एडवांस एज ए फास्टर रेट देन नॉन मटेरियल कल्चर। इन्होंने यही बात कहा है कि ओकबर्न ने ये नोटिस किया कि जो आपका मटेरियल कल्चर है उसमें फास्टली आपका चेंज हो रहा और जो आपका नॉन मटेरियल कल्चर है उसमें फास्टली चेंज नहीं हो रहा। मटेरियल कल्चर इज ए फिजिकल, अब इन्होंने देखिए क्या कहा गया कि जो मटेरियल कल्चर है वो आपका फिजिकल और टेंजिबल का मतलब आप जिसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये फिजिकल और टेंजिबल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर है जिसमें आपका टेक्नोलॉजी बिल्डिंग भी इंक्लूड है। टूल नॉन कल्चर क्या बताया अब इन्होंने, नॉन कल्चर क्या है, इज ए एस्पेक्ट ऑफ कल्चर देन इन नॉट फिजिकल नोरिस्ट टेंजिबल नॉन मटेरियल कल्चर इंक्लूड। अब इन्होंने कहा कि देखिए जो आपका मटेरियल कल्चर है वो तो फिजिकल होता है और आप उसे छू सकते हो। अगर फिजिकल और छूने वाली जो आपकी कल्चर की चीज़ें हैं उनमें अगर तेज़ी से बदलाव हो रहा है, और दूसरी ओर आपका जो नॉन मटेरियल कल्चर है जिनको आप छू नहीं सकते हैं, जो फिजिकल नहीं है, जिनको आप देख नहीं सकते हैं, वो आपकी नॉन मटेरियल कल्चर है, अगर उनमें धीरे से चेंज हो रहा है और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसको ही कल्चरल लैग बोलते हैं। आया समझ में। कल्चरल वैल्यूज, मोरल एंड रिलीजन,
कल्चरल जो वैल्यू होती हैं वो मोरल और रिलीजन होती हैं। अब देखिए ये मोरल और रिलीजन जो वैल्यू है ये आपको फिजिकली थोड़ी दिखेंगी, ये तो नॉन मटेरियल कल्चर का पार्ट है ना। तो यहाँ यही कहा गया है इन मॉडर्न सोसाइटी इट इज़ द टेक्नोलॉजिकल चेंज दैट सेट द पीस अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन। ये वो सिंपल किसी पीडी। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे इसमें देखते हैं थोड़ा सा और क्या लिखा है, इसके बारे में थोड़ा सा और बताया गया है तो और समझ लिए। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस प्रोड्यूस रैपिड चेंज इन द मटेरियल। अगर आपका टेक्नोलॉजी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है तो इससे आपका मटेरियल जो एस्पेक्ट ऑफ कल्चर है उसमें रैपिड बहुत फास्ट चेंज होगा, बट नॉन मटेरियल जो एस्पेक्ट है वो फेल हो जाएगा एडजस्ट करने में, किसके साथ, आपके मटेरियल उसके साथ। तो यही इन्होंने कहा अगर ऐसा होगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि समाज में ट्रबल है ना, इसके अलावा सोशल प्रॉब्लम ये सब आपको देखने को मिलेंगी। अब इसका एक एग्जांपल भी देगा, मैं आपको इसका हिंदी में बता देता हूँ, आप बाकी से खुद पढ़ लेना और इसे लिखना कैसे वो भी। तो इसमें ये बताएगा कि ऑटोमोबाइल यानी कि जो आप कार वगैरह देखते हो, जब हमारे यहाँ पे जो सड़कें थी वो उचित थी किसके लिए, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी के लिए, लेकिन आपने उस समय में आपने कार का या इसके अलावा और दूसरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा, क्या उसके लिए हमारा समाज या हमारी गली या हमारी जनसंख्या तैयार थी? तो इन्होंने यही कहा कि आपने टेक्नोलॉजी उस समय के अनुसार डेवलप कर दी जो उस समय में के कल्चर के अनुरूप नहीं थी, के लिए उचित नहीं थी। सड़कें थी, बैल घोड़ा गाड़ी इन सब के लिए, लेकिन आपने बना दी किसके लिए, कार के लिए। उस समय की जनसंख्या पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा ये आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कल्चर। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर में क्या है, देखिए जो कल्चर है वो ऑर्गेनिक है और सुप्रा ऑर्गेनिक है, ये इसमें कहा गया। उसके बाद इट इज़ ए ऑर्गेनिक व्हेन वी कंसीडर दैट फैक्ट दैट देयर इज़ ए नो कल्चर विदाउट ह्यूमन सोसाइटी। ये कहा ये ऑर्गेनिक है और आप इसे ऐसे समझ सकते हो बिना कल्चर या बिना सोसाइटी के कल्चर नहीं या सोसाइटी के बिना कोई कल्चर नहीं। ये यहाँ पे इट इज़ ए सुप्रा ऑर्गेनिक बिकॉज इट इज़ फॉर बियॉन्ड माई इंडिविजुअल लाइफ टाइम। इन्होंने कहा ये सुप्रा ऑर्गेनिक भी है, क्यों, ये किसी एक इंडिविजुअल एक व्यक्ति की लाइफ टाइम के बियॉन्ड है, यहाँ पे हुआ। इसके अलावा ये लर्न बिहेवियर होता है, कल्चर जो है इसे सीखा जाता है, ये स्टेबल होता है, ये ओवर्ट एंड कोवर्ट होता है। ठीक है, और इसको दो तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, मटेरियल में एंड नॉन मटेरियल में। इसके अलावा ये एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट वगैरह होता है ना, तो ये सारी चीज़ इसमें गई है। ये आइडियल मैनिफेस्ट होता है, ये आइडियल कल्चर होता है, क्योंकि लोग इसे अपने बिहेवियर में सीखते हैं, देखते हैं और उसी को फिर करते हैं। तो ये कल्चर की करैक्टरिस्टिक विशेषता बताई जा रही है कि कल्चर में क्या क्या देखने को मिलता है आपका। ये वैसे तो स्टेबल होता है, पर इसमें कुछ चेंजिंग कल्चर में वो भी स्टेबल के रूप में ही देखने को, यानी कि चेंजिंग तो हो रही है लेकिन वो स्टेबिलिटी के साथ हो रही है, ये यहाँ पे कहा गया। कल्चर इज ए शेयर्ड एंड लर्न कल्चर, ये इसको शेयर और आपने सीखने वाला, आप अपने कल्चर को शेयर भी करते हो ना कि भाई हमारा कल्चर ये है और आप दूसरों को सिखाते भी हो, तो ये बात इसने यही कही है। ठीक है, उसके बाद ये सिंबॉलिक रूप से आपको प्रतीकात्मक रूप से भी आप अपने उसको दिखाते हो। और कल्चर जो होता है यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल का मतलब आपको दुनिया में हर कहीं ना हर देश में अपने अपने हिसाब से एक कल्चर देखने को मिलेगा। तो यहाँ हमने आपको पढ़ लिया करेक्टरिस्टिक में ये ऑर्गेनिक सुप्रा ऑर्गेनिक। ठीक है, इसके अलावा लर्न स्टेबल ओवर्ट कोवर्ट इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, ये मैनिफेस्ट होता है आइडियल, ये आइडियल कल्चर होता है। इसके अलावा स्टेबल होता है, चेंजिंग होती हैं लेकिन वो भी स्टेबल होती हैं, यानी कि बहुत धीरे धीरे से स्लो होती हैं। और ये शेयर और लर्न होता है और सिंबॉलिक होता है और यूनिवर्सल होता है। तो ये आपकी इसकी करैक्टरिस्टिक हुई। ठीक है, तो यहाँ हमने पढ़ लिया। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर के तरीका है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर के बारे में बताया गया। तो आप पढ़िए कल्चर इज द both time bound and space bound over long period of the time pattern of the behavior change due to the factor entering as a context of the culture. Modern infrastructure and the transportation facility have changed the way of our life without this facility is now in unimaginable. दैट इज़ हाउ टाइम इज़ द डिटरमाइनिंग फैक्टर इन दी कल्चर मेकअप ऑफ द पीपल। इन्होंने ये कहा, देखो सिंपली ये टाइम और स्पेस से बाउंड होता है आपका कल्चर। जिस तरीके से आपका लंबे पीरियड के समय के आप देखते हो, लंबे पीरियड में आपका बहुत सारा बिहेवियर बदलता जा रहा है, चेंज बदलता जा रहा है, आपके जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो बदलते जा रहे हैं। उनकी मदद से जो है या उसको डेवलप होने की वजह से जो हमारी लाइफ है वो भी बदलती जा रही है। और इन फैसिलिटी के विदाउट दिस फैसिलिटी हम ये इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते कि हम किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। और यही आपका मेकओवर करता है कल्चर का और लोगों का। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कहा गया है। इसके बाद देखिए जो को दो तरीके से यहाँ कल्चर की वो डिवीज़न दिखा रखी है या कंपोनेंट दिखा रखे हैं। एक तो मटेरियल कल्चर है और दूसरा आपका नॉन मटेरियल कल्चर है। अब मटेरियल कल्चर का मतलब जो फिजिकल हो और इंटेंजिबल का मतलब जिसको आप छू सकते हो। इसके अलावा नॉन मटेरियल का मतलब नॉन फिजिकल होगा और
ये नॉन टेंजिबल होगा, यानी कि इसे आप देख भी नहीं सकते ना छू भी सकते। तो इसमें क्या कहा, मटेरियल में फूड है, ड्रेस है, हाउस है, ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरी वगैरह और ऑटोमोबाइल, ये आपका मटेरियल कल्चर में आ रहे हैं। नॉन मटेरियल का मतलब है सिंबल, एटीट्यूड, आइडिया, बिलीव्स, आर्ट। ये अब वो जो कल्चरल लैग था उसमें यही कहा था कि इसमें फास्टली आपका वो हो रहा है चेंज, टेक्नोलॉजिकल एडवांस, जबकि ये जो चेंज हो रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे होता है। अब इन दोनों में चेंज एक समान रूप से हो, इक्वल रूप से हो तो कोई प्रॉब्लम ना है, लेकिन इसमें ज़्यादा हो इसमें कम हो तो उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम आएगी। ये पीछे कल्चरल लैग की डेफिनेशन में है, उसमें कहा गया था। यानी कि फूड, ड्रेसिंग, हाउस, ऑर्नामेंट, मोबाइल, ये तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे एटीट्यूड है, हमारे बिलीफ है, हमारे जो आर्ट्स हैं, हमारे जो सिंबल्स हैं, उनमें हम थोड़ा सा स्लो मतलब चेंज हो रहा है हमारे। तो ये कहा गया था। नेचर ऑफ द कल्चर, कल्चर का नेचर क्या है, देखिए ये एक्वायर्ड क्वालिटी होती है, आप इसे अर्जित कर सकते हो। अगर आप जिस भी कल्चर में पैदा हुए, जिस भी सोसाइटी में या कम्युनिटी में पैदा हुआ, आप उसका कल्चर एक्वायर कर सकते हो, ठीक है, नंबर एक। दूसरा, कल्चर सोशल नोट, कल्चर इज ए सोशल नोट इंडिविजुअल हेरिटेज ऑफ द मैन। इन्होंने कहा ये सोशल है, सोशल का मतलब पूरे समाज का होता है, किसी एक व्यक्ति का से संबंध नहीं होता आपका कल्चर का। यानी कि एक पूरा जो लोगों का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है, कम्युनिटी या जो देश होता है, वो आपका कल्चर का निर्माण करता है। ये आइडियलिस्टिक होता है, आदर्शवाद, ये अच्छाई पे, आदर्शवाद का मतलब होता है जहाँ अब अच्छा हार्ट चेंजेस, लोगों से अच्छाई की उम्मीद रखते हो, वो आइडियलिस्ट होता है। तो कल्चर आइडियलिस्ट होता है। कल्चर इज़ द टोटल सोशल हेरिटेज, ये क्या है, टोटल ही सोशल हेरिटेज का मतलब ये समाज की धरोहर है, ये जो है किसी एक इंडिविजुअल की धरोहर नहीं है। उसके बाद देखिए फिर इसमें क्या कहा, नेक्स्ट देखिए, ठीक है। तो ये आपका नेचर ऑफ कल्चर हो गया। फिर उसके बाद देखिए इसमें और नेचर ऑफ कल्चर में थोड़ी सी चीज़ें बताई गई हैं। तो इसमें बताया गया है आपका जो कल्चर होता है फुलफिल सम नीड्स, जो कल्चर होता है वो किसी की नीड को भी पूरा करता है। कल्चर इज़ ए इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि कल्चर में आपका सिर्फ एक व्यक्ति या एक चीज़ या एक ही तरह के बिलीव्स या विचार नहीं देखने को मिले, बहुत सारे विचार या लोग या बहुत सारी प्रथाएं देखने को मिलती हैं या बहुत सारी और चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो उन सब से मिल के एक आपका कल्चर बनता है। ये इंटीग्रेटेड रूप है, एकत्रित रूप है बहुत सारी चीज़ों का। लैंग्वेज इज़ द चीफ व्हीकल ऑफ द कल्चर। इन्होंने कहा कि जो भाषा है वो आपका एक बहुत अहम चीफ व्हीकल है किसका, कल्चर का, यानी कि बहुत अहम भूमिका निभाता है आपका कल्चर में। फिर उसके बाद कल्चर इज़ वरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। अब ये कह रहा है कल्चर जो होता है वो आपका सोसाइटी से सोसाइटी में अलग अलग हो सकता है, कि एक सोसाइटी में अलग कल्चर हो, दूसरी सोसाइटी में अलग कल्चर हो। तो ये आपका यहाँ पे बताएगा। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका कि फैक्टर ऑफ कल्चरल चेंजेस, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपका कल्चरल चेंजेस करते हैं, यानी कि आपको अब जो पढ़ना है वो पढ़ना है फैक्टर ऑफ कल्चरल चेंजेस, ठीक है। उसके बाद देखिए दीज आर द फैक्टर ऑफ द कल्चरल चेंज। नंबर एक है कॉन्टैक्ट। अब इन्होंने कॉन्टैक्ट में आपको मैं बता देता हूँ, इसको आप खुद पढ़ लेना है। कॉन्टैक्ट का मतलब जब दो सोसाइटी आपस में कॉन्टैक्ट करती हैं तो वो अपने थॉट, अपने प्रोसेस, अपना कल्चर एक दूसरे को देती हैं, और वो कॉन्टैक्ट में जब आती हैं तो वो एक दूसरे से कुछ सीखती हैं, तो वो उसकी वजह से आपका कल्चर चेंज हो सकता है। जैसे आप हिंदू, मुस्लिम या इसके अलावा पंजाबी या कोई और या कोई ईसाई, क्रिश्चियन, इन सब के जब कॉन्टैक्ट में आते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनके कल्चर को, और आपके थ्रू उन्हें बहुत कुछ सीखने को चीज़ मिलता है। तो जब आप एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए तब आप अगर टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन अगर आप करोगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करोगे, तो उससे भी समाज में बहुत बड़ा चेंज आता है। कि आज जैसे हम, हमारा विचार या हमारी सोसाइटी या हमारा कल्चर बैल गाड़ी बुग्गी है ना, इनके बारे में सोचता था, कि आज भी वैसे ही उन्हीं के बारे में भी वैसे ही सोचता है, ठीक है। तो यहाँ ये कहा गया है। अब जैसे आप देख लिया एग्जाम्पल के तौर पे, तो इन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन के मैटर में देख लिया, पहले आप चिट्ठी पत्र लिखते थे, अब आप फोन पे टू 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 फोन मिला, हाँ जी हेलो सोना बाबू बेबी सब चल रहा है भाई। तो कितना बड़ा चेंज हुआ है आप यहाँ दे सकते हैं। इसके अलावा जियोग्राफिकल एंड द इकोलॉजिकल। जियोग्राफी का मतलब होता है आप किस जगह रहते हैं, कैसे रहते हैं। अब देख लिए राजस्थान के लोग क्या उत्तर प्रदेश के लोगों के जैसे वहाँ का कल्चर है? नहीं, वहाँ के ओढ़ने पहनने में, खाने पीने में, पूजा पद्धति में काफ़ी डिफरेंस है। उत्तर प्रदेश के लोगों में अलग है, अगर आप साउथ में चले जाएँ तो वहाँ अलग है। तो आप किस जगह रहते हो, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हो या समतल मरुस्थल क्षेत्र में रहते हो या आप हरियाली में रहते हो, कहाँ रहते हो, और इसके अलावा किस इकोलॉजी में रहते हो, ये भी आपके उसको आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। आपके कल्चर जो है उसको चेंज करने में एक इंपॉर्टेंट है। जैसे जहाँ रेनफॉल हो रही है वहाँ के लोग क्या है, रेनफॉल के अकॉर्डिंग अपना आपको अडेप्ट कर लेते हैं, और वहाँ रेन सूट वगैरह वहाँ के जो पशु हैं, व्यक्ति हैं, या इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो उसके अनुसार है। इसके अलावा कुछ और अदर फैक्टर बताएं, लेकिन आपको एग्जाम में ये अदर फैक्टर नहीं लिखने, क्योंकि जो मेन फैक्टर हैं वो यही हैं 3। इसके अलावा अब हम जो अगले जो शॉर्ट टॉपिक हैं वो अगली क्लास में वो करेंगे। अब हमने आज आपको अगर बताएं तो हमने ये सिखाया है कि आपके सामने अगर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आया तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन लिखनी है। अगर एक आपको काफ़ी छोटी लिख रही है तो दूसरी लिखनी है, लेकिन उसके लिए आपको आपका जो राइटर है उसका नाम पता होगा तो बहुत बढ़िया होगा। एक पहला तो ये हुआ। दूसरा, अब आपने जो आपका क्वेश्चन था उसमें दूसरा पॉइंट था आपका कल्चरल लैग का, तो आपको कल्चरल लैग डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको इतने ही वर्ड्स
वर्ड्स में लिखना है, क्योंकि 2 नंबर में पूछा, आप 2 नंबर में इससे भी कम लिखेंगे तो कैसे होगा। फिर उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा आपका लिखा है आपका करैक्टरिस्टिक। तो करैक्टरिस्टिक मैंने यहाँ पे बताई है आपकी करैक्टरिस्टिक, क्या क्या आपकी करैक्टरिस्टिक हैं। अब ये पूरी की पूरी करैक्टरिस्टिक लिखनी है, क्योंकि अगर आप इसमें से छोड़ छोड़ के या बहुत ज़्यादा छोड़ के लिखोगे तो किस तरीके से 5 पेज भर पाओगे, किस तरीके से 5 पेज लिख पाओगे ये। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर पूछा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर मैंने यहाँ बता दिया। टाइम के साथ साथ जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी आपकी डेवलप हुई, इस तरीके से लोगों के जीने का लाइफ स्टाइल बदलेगा, और इन फैसिलिटी इनकी मदद से यानी टेक्नोलॉजी की मदद के बिना हम अपने जीवन की भी तस्वीर नहीं कर सकते। फिर उसका जो कल्चर है उसको 2 कैटेगरी कंपोनेंट बताया, मटेरियल नॉन मटेरियल बताए हैं ये हो। फिर उसके बाद नेचर ऑफ कल्चर बताया कि किस तरीके से। कहने का मतलब ये है, अगर आज के क्वेश्चन में मैं बोलूँ तो आपको ये 2 डेफिनेशन लिखनी है, कल्चर लैग लिखना है। अगर ये आप याद रख सके तो ये याद रखनी बड़ी ज़रूरी है। और उसके बाद आपको एग्जाम्पल इसको अगर शॉर्ट में करके लिख सके तो शॉर्ट में करके लिखना, इतना लंबा या लॉन्ग आपको एग्जाम्पल नहीं लिखना। फिर उसके बाद देखिए आपने इसमें करैक्टरिस्टिक आपको कंप्लीटली लिखनी है, जितनी भी आप याद कर सको तो उतनी लिखनी है। जैसे लर्न है, स्टेबल है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, ओवर कवर्ट, स्टेबल, आइडियलिस्टिक, ये तो आपको पता ही लगी है। कॉन्सेप्ट लिखना है, कंपोनेंट लिखने हैं, नेचर ऑफ कल्चर लिखना है। और जो फैक्टर हैं, फैक्टर में भी आपको सिर्फ ये 3 फैक्टर, कॉन्टैक्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या इवैल्यूएशन या आपका जियोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर, ये आपको लिखने हैं। थैंक यू।